नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष धर्म और कर्म में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीन राशि वाले जातकों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मीन राशि सबसे विश्वास पात्र राशि, सबसे विश्वसनीय राशि, जिसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। मीन राशि जितनी ही प्यारी है उतनी ही बुरी नज़र मीन राशि वाले लोगों पर लग गई है। साथियों, मीन राशि को शनि की 7.5 लगे हुए 2.5 वर्ष होने जा रहे हैं। अगर आपकी राशि मीन है और आपको पता है कि शनि की 7.5 आपको लगी हुई है तो आपने मन को समझा लिया है। लेकिन जिनकी मीन राशि है और जिनको अभी तक पता नहीं है कि हमें शनि की 7.5 लगी हुई है और वो ये सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि हमारे ऊपर ही सारे संकट क्यों आन पड़े हैं, क्योंकि मीन राशि के ऊपर अभी जो बीत रही है उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे 7 जन्म की जो पाप हमारे किए हुए हैं उनकी सजा एक साथ हमें मिल रही है। मीन राशि के जो लोग हैं उन पर सबसे पहले 2.5 वर्ष पहले मीन राशि वालों पर ये चीज़ें शुरू हुई है 2022 के लगभग। तो 2022 से आप लोग भुगत रहे हैं। सबसे पहले आपकी आंखों पर प्रभाव हुआ, सिर पे प्रभाव हुआ आपका, और ये जो प्रभाव है इतना भयावह था, इतना तनावपूर्ण आप रहे हैं कि आपको एक शब्द में कहें कि आपने डिप्रेशन की गोलियां खाई है। एक वाक्य में कहें तो अगर खाई नहीं है तो आप इस तरीके से अवसाद में रहे हैं कि आप सिर्फ जिंदा थे लेकिन जिंदा नहीं थे। आप समझ रहे हैं, ये स्थिति आपकी बनी थी। और अभी वर्तमान में जो मीन राशि वाले जो लोग हैं, हो सकता है ये पिछला आपके ग्रह गोचर के अनुसार अक्टूबर और अभी जो टाइम चल रहा है ये थोड़ा ठीक रहा होगा, लेकिन ज़्यादातर आपका जो समय है इतना ही कष्टमय रहा है कि शब्दों में इसका बखान नहीं किया जा सकता है। आप एक गहरे कुएं में गिर गए थे, जहाँ लोगों ने आपको ऊपर उठाने के लिए सीढ़ियाँ तो अंदर गिराई थी, लेकिन जैसे ही आपने सीढ़ी पे चढ़ना शुरू किया लोगों ने सीढ़ी समेत आपको वापस नीचे गिरा दिया। आपने डिप्रेशन की गोलियां खाई, उसके साथ साथ आपने धोखे खाए। आपको अपने परिवार से ही तिरस्कृत कर दिया गया। आपको अपनी जॉब से, यहाँ तक यूँ समझे कि आपकी जो नौकरी है वहाँ से भी आपको बेनिफिट नहीं मिला। यदि नौकरी से बेनिफिट मिला तो वहाँ से जो चीज़ें आई वो आपके काम नहीं आई। वो पता नहीं किधर चली गई, नौकरी का जो पैसा आया वो किधर चला गया वो आपको पता नहीं है। आपके ऊपर पैसा होते हुए भी कर्जा बढ़ता रहा और ये स्थितियां अभी भी बनी हुई है। भगवान करे ऐसी विषम परिस्थिति किसी के जीवन में नहीं आए। आपने हर जगह से लोगों ने आपसे मुंह मोड़ा है और बेवजह आपको निंदा का सामना करना पड़ा है। साथियों, अभी भी समय जो है बड़ा ही नाजुक बना हुआ है। कुंभ राशि वालों की तरह आपका जीवन होने वाला है। अभी कुंभ राशि वालों का जो जीवन है बड़ा ही कष्टमय रहा और अब उनको थोड़ी थोड़ी राहत मिलनी शुरू होगी। लेकिन आपकी जो स्थिति अभी जो कुंभ राशि की थी वो होने वाली है। आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा मीन राशि वालों को। अब जिन्हें लगता है कि हमारे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा शनि की 7.5 का, तो मैं उन दोस्तों से कहना चाहूँगा कि आप किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी वास्तविक जन्म तिथि, अपना वास्तविक जन्म स्थान और अपना वास्तविक जन्म समय उनको दें। वो आपकी असली ओरिजिनल जन्म राशि क्या है वो बता देंगे। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हुई है तो पक्का है आपकी मीन राशि है ही नहीं, आपकी कुंभ राशि भी नहीं है और यूँ कहें कि आपकी मकर राशि भी नहीं है, कोई दूसरी राशि है। साथियों, अगर आपको भी अपनी वास्तविक राशि मालूम नहीं है तो कमेंट में अपनी वास्तविक जन्म तिथि, अपना वास्तविक जन्म समय और जन्म स्थान और नाम लिख दें। क्या क्या आपने खोया इस दौरान, और विकट परिस्थितियाँ जो जीवन में कभी नहीं आई वो इस दौरान आई, उनको आप कमेंट में ज़रूर लिखें। साथियों, कुंडली विश्लेषण के लिए भी हमारे पास में सुविधा है, पेड सुविधा है। तो व्हाट्सएप जो हमारा है उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। तो मीन राशि को अभी लगभग 5 साल तक संभल के रहना पड़ेगा, यानी कि यूँ कहें आप 2030 के लगभग आपको थोड़ी राहत मिलेगी, 29-30 में। तो अभी आपको बहुत ज़्यादा संभल के रहने की आवश्यकता है। मैं वो एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ जो आपको ललचाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करूंगा कि अगले महीने आपके ठीक होने वाला है, उससे अगले महीने आपके ठीक होने वाला है, या 15 दिन में आपके सब कुछ स्थितियां अच्छी होने वाली है। नहीं,
मेरा काम जो वास्तव में चीज़ें हैं उसको बताना है। तो मीन राशि वालों को बड़ा ही संभल कर रहने की आवश्यकता है इस दौरान। अभी जो समय चल रहा है आपके लिए बहुत ही नाजुक है। इस दौरान आपको अपने लोगों से संभल के रहना है। वो किस प्रकार से आपके साथ धोखा करेंगे आपको पता ही नहीं चलना देगा। आपकी जो स्थान परिवर्तन के प्रबल योग बन रहे हैं, तो ऐसे लोगों से सावधान रहें जो आपके नौकरी और व्यवसाय में शांत मार करके आपके साथ धोखा कर सकते हैं। साथियों, स्वास्थ्य को लेकर के आप विकट परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं कुछ लोग, तो आपको अपने शरीर के लिए सबसे पहले ध्यान रखना है। अच्छा खान पान, व्यवस्थित संतुलित आहार भोजन आपको लेना है, योग और व्यायाम करना है। और ये जो समय है आर्थिक रूप से तंगी का जो समय है, यहाँ आपके वैसे शनि अगर द्वितीय भाव में है तो आपके शनि आपको चीज़ें तो देगा, रुपए पैसे आएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन ज़्यादा उनसे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो चीज़ें जैसे आ रही है लेकिन वो आपके काम नहीं आएगी। तो इस दौरान आपको घबराना नहीं है। ये समझ लीजिए कि आप अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं अभी, और जिन्होंने ये मन में समझ लिया है कि मैं अपने कर्मों का फल भोग रहा हूँ और मुझे ये भोगने ही पड़ेंगे, तो आप शांत हो जाइए, अपने कर्मों का फल भोगिए। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। उपाय सिर्फ ये है कि इस दौरान चीज़ें थोड़ी हल्की फुल्की हो जाएगी, वो मैं उपाय आपको लास्ट में बताऊंगा। लेकिन अभी मेनली आपको बता रहा हूँ कि आपके लिए जो समय है दोस्तों, मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये समय आपके लिए मुस्कुराने वाला हो, लेकिन आपको संभल के रहना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। खरी खरी खोटी खोटी आपको सुना रहा हूँ, आपको ज़रूर बुरा लग रहा होगा, लेकिन सत्य यही है। और आप लोगों को भी लग रहा होगा कि हाँ, वास्तव में हमारे लिए सत्य यही है। मैं मीठी मीठी बातें करने वाला नहीं हूँ मीन राशि वाले लोगों के लिए। अब मैंने बता दिया कि अभी आपने मानसिक रूप से भोगा है और अब आप शारीरिक रूप से भोग रहे हैं। कष्ट पीड़ाएं शरीर की चलेगी, इसके साथ साथ रुपये पैसों की तंगी चलेगी, परिवार इत्यादि से आपको भोगना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा झेलना पड़ेगा लोगों को। तो उसके लिए भी तैयार रहिए, मजबूती के साथ। घबराना नहीं है। अगर घबरा गए तो आपकी नाव पानी में डूब जाएगी, गाड़ी बैठ जाएगी, भैंस पानी में चली जाएगी। तो आपको मजबूती के साथ इन परिस्थितियों का सामना करना है लगभग 2028, 29, 30 तक। उसके बाद में जो शनि आपको देगा, शनि क्यों आता है हमारे जीवन में? शनि हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। शनि अपने आप को निखारने के लिए आता है। आप जो मीन राशि वाले जो लोग थे, आपका मोटिव यही रहता था कि हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं वो सब कुछ ठीक रहे। आप भले ही ठीक रहे नहीं रहे, लेकिन आप अपने आसपास की चीज़ों को ठीक रखना चाहते थे। लेकिन उन चीज़ों को अभी भी ठीक ही रखना है, लेकिन अपने आप को भी थोड़ा मजबूत करना है अंदर से, और ये मन में स्वीकार करना है कि हमारे लिए स्थितियां जो है नाजुक नहीं है। इस दौरान आपको कुछ उपाय करने हैं। वो उपाय ये है कि आपको हनुमान जी के चरण पकड़ के रखने हैं। पहला उपाय यही है, सबसे ज़्यादा कारगर उपाय यही है कि शनि की साढ़े साथी अगर लगी है तो आपको रोजाना हनुमान जी का पाठ करना है, हनुमान जी की पूजा करनी है, हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। सुंदरकांड का पाठ शनिवार मंगलवार कर लें तो बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा आपको हनुमान जी की स्तुति हमेशा करनी है, हनुमान जी के मंदिर में जाना है, दीपक जलाना है, प्रसाद भोग अर्पित करना है, और राम जी का भजन करते हुए हनुमान जी के चरणों में आपको रोजाना प्रणाम निवेदन करना है। वो आपकी जो शनि की साढ़े साथी है उसके प्रभाव को थोड़ा धीमा करेंगे। साथियों, कर्म फल हर व्यक्ति को भोगना पड़ता है। इसका दोष आप किसी दूसरों को मत दीजिए। ये हमारे प्रारब्ध होते हैं। शनि की महादशा में हमें इनको भोगना पड़ता है, ये शास्त्र सम्मत प्रमाण है। तो इस दौरान आपको लगेगा जरूर कि लोग हमारे साथ नहीं हैं, लोग हमसे दूर हो गए हैं, हमारा कोई नहीं है, ऐसी चीज़ें आपके मन में आएगी, आ रही है। अगर आ रही है तो कमेंट करके बताना। लेकिन आपको इस समय में सबसे बड़ा मजबूत बनना है, और ये निखार आएगा आप में। आप इतने बड़े धार्मिक बन जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप एक मतलब यूं कहें कि बहुत बढ़िया राशि है मीन राशि, लेकिन आप बहुत ही लापरवाह है अपने खुद के मामले में। दूसरों के लिए तो आप बड़े स्टिक हैं, खुद के मामले में बड़े लापरवाह है। तो ये जो शनि आया है आपके जीवन में, ये यही सिखाएगा कि स्वयं के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। आपको ये शनि आत्म संयमित बना के छोड़ेगा, अपने खुद के लिए आपको तैयार कर रहा है। ये मजबूत बनाने के लिए आ रहा है, दुनिया की हकीकत को आपके सामने लाने के लिए आ रहा है। तो इसे घबराना नहीं है, शनि को पॉजिटिव लेना है और चीज़ों को सामना करना है, संसार को समझते हुए आगे बढ़ना है, ताकि ये आपका फ्यूचर चमकाने के लिए शनि आपके अभी परेशानियां देके आपको मजबूत बना रहा है। इस चीज़ को आप समझ लेना।
तो हनुमान जी का चरण पकड़ के रखना है। शनिवार को कीड़ी नगरा, जो चींटियों की नगरी, चींटियाँ जहाँ रहती है वहाँ आपको चींटियों का जो कीड़ी नगरा है वो सींचना है अनाज से, और तेल वगैरह अंदर मिश्रित करके शक्कर और तिल वगैरह इत्यादि डाल के, खोपरे का बुरादा इत्यादि से शनिवार के दिन शनिदेव भगवान के मंदिर में जाके आपको दीपक जलाना है सरसों के तेल का, और शनि की मुद्रिका आपको धारण करनी है, अंगूठी। उसके अलावा आपको हनुमान जी के जितने अधिक आप पाठ कर सकते हैं उतने अधिक आप कीजिए। काली वस्तुओं का आप दान करना है, लोहे के औजारों का आप दान कर सकते हैं, काले जूते, काले चप्पल, काली पोशाक इत्यादि आप दान कर सकते हैं। काला छाता छतरी जो है वो आप दान कर सकते हैं। दान से आपको थोड़ी राहत मिलेगी। इसी के साथ मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप मीन राशि वाले जो हैं अपने जीवन में हंसते मुस्कुराते रहिए। अपनी वास्तविक जन्म तिथि जानने के लिए जो चीज़ें मैंने बताई वो कमेंट कर दें, और आपके लिए क्या ज्योतिषीय उपाय हो सकते हैं बेस्ट आपकी नाम राशि, जन्म राशि के अनुसार, उसके लिए भी मैं जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट में अपनी जन्म तिथि जरूर लिख दें। आप सभी का कल्याण हो। जय श्री राम, जय शनिदेव।